तो आप कोशिश करें कि एक वहाँ पे कंट्रोवर्सी या तनाज़ा ना खड़ा करें। अगर आपने कोई स्टेटमेंट देनी है तो पूरी स्टेटमेंट दें। जिस तरह से अगर आप कोई बड़ी कोई भयानक किस्म की कंट्रोवर्सीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं जिस पे वाक़ई आपको हिदायत मिलनी चाहिए, जो कि वाक़ई हराम है, जिससे वाक़ई आपको तौबा करनी चाहिए, तो आप लिखें कि आप इस वजह से तौबा कर रहे हैं। आप लिखें कि आप इस वजह से म्यूज़िक छोड़ रहे हैं या शोबिज़ की फ़ील्ड छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं है। आपको सारा कुछ मतलब चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली आरिफ है। ये वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत शुक्रिया आपने ये वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे एक मशहूर सिंगर अब्दुल्ला कुरैशी के हवाले से, जिन्होंने अभी रिसेंटली एक पोस्ट लगाई है और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं अब म्यूज़िक का जो सफ़र है उसको मज़ीद कंटिन्यू नहीं करूँगा। और उन्होंने जो वजह बयान की है, उन्होंने कहा है कि मजहबी वजूहात की बिना पर मैं अब ये अपना सिंगिंग का सफ़र मज़ीद जारी नहीं रखूँगा, जिसके ऊपर बहुत सा रिएक्शन जो है सामने आया। पॉजिटिव रिएक्शन बहुत ज़्यादा सामने आया। लोगों ने उनके इस बयान को, उन्होंने उनके इस बदलाव को, इस तब्दीली को बहुत सराहा लोगों ने और उन्होंने गुड विशेस भी दी। साथ ही साथ कुछ लोगों की जानिब से उनके बयान पर रद्द-ए-अमल भी सामने आया और उन्होंने कहा, जिस तरह अगर नताशा बेग की बात करें तो उनका पूरा स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा। हमजा अली अब्बासी की जानिब से भी एक पोस्ट लगाई गई। पहले बात कर लेते हैं कि अब्दुल्ला कुरैशी ने जो पूरी पोस्ट लगाई है, वो कह रहे हैं कि जी मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि कहाँ गायब हो, और मैं जवाब भी उनका नहीं दे पाया। बहुत सारे मैसेजेस मुझे मौसूल हुए और मैंने ये जो एक ब्रेक लिया हुआ था, एक पॉज लिया हुआ था, मैंने इसलिए लिया हुआ था कि मैं समझूं अपने आप को भी और ये देख सकूं कि मैं किस तरफ जा रहा हूं और मैं क्या बनना चाहता हूं। और उसके बाद वो ये लिख रहे हैं कि मैं आज अनाउंस ये करना चाहता हूं कि मैं अपना इस म्यूज़िक इंडस्ट्री से एग्ज़िट ले रहा हूँ, अपना एग्ज़िट अनाउंस करता हूँ, यानी मैं इस सफ़र को कंटिन्यू नहीं रखूँगा। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जी कि आई हैव डिसाइडेड टू स्टॉप डूइंग म्यूज़िक एज अ फुल टाइम प्रोफेशन। आई टुक दिस डिसीजन प्योरली बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजंस। यानी वो कह रहे हैं मजहबी वजूहात की बिना पर मैंने बिल्कुल ये डिसीजन लिया है कि मैं अब म्यूज़िक को मज़ीद कंटिन्यू नहीं करूँगा। उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि मुझे बहुत सारे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत से लोगों के लिए मैंने कॉन्सर्ट्स पे म्यूज़िक प्ले किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आगे वो ये लिखते हैं कि हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारा जो ज़िंदगी का मकसद है वो इससे बहुत बड़ा है। तो ये उन्होंने एक स्टेटमेंट जो है वो जारी किया और इसकी जो इंटरप्रिटेशन सबसे पहले की गई, ज़ाहिर है वो सुनने में ऐसा लगता है कि अब्दुल्ला कुरैशी कह रहे हैं कि म्यूज़िक मैं कर रहा था लेकिन मज़हब की वजह से मैं म्यूज़िक मज़ीद नहीं करूँगा। इसको सुनने में ऐसा लगता है कि शायद मज़हब हमारा मना फरमाता है, मज़हब हमारा हमें मना करता है म्यूज़िक से, और इसलिए अब्दुल्ला को अब हिदायत हुई है और अब्दुल्ला म्यूज़िक छोड़ रहे हैं। लेकिन इस हवाले से कोई क्लियर कट कोई चीज़ नहीं है। मतलब अगर आप मैं अपनी बात नहीं करता, मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। बड़े बड़े उलमाए किराम को उठा के देखें तो उनके बयानात मौजूद हैं और उसमें वो ये नहीं कह रहे कि म्यूज़िक हराम है। लेकिन इस बयान से ऐसा लगा कि शायद म्यूज़िक हराम है, कि अब्दुल्ला कर रहे थे म्यूज़िक तो अब उन्हें हिदायत होगी और अब वो कह रहे हैं कि म्यूज़िक ठीक नहीं था इसलिए मैंने छोड़ दिया है। ऐसी इंटरप्रिटेशन शुरू में की गई। अब आपको ये बताते चलें कि अब्दुल्ला कुरैशी की ज़िंदगी में उन्होंने ज़िक्र भी किया इस बात का कि मैं बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ का शिकार भी रहा, जिनकी उन्होंने तौबा भी कर ली हुई है और वो पब्लिकली माफ़ी भी मांग चुके हैं। जो उन्होंने रिसेंटली उनके साथ कुछ चीज़ें हुई जिनमें कह सकते हैं कि जो मी टू मूवमेंट से रिलेटेड उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन चली सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ किया और उन्होंने माफ़ी मांगी। उसके अलावा इनके जो करीबी दोस्त अहबाब हैं, इनके जिनके साथ इनका बहुत ज़्यादा उठना बैठना है, वो ख़ुद ये इस बात का एतराफ़ करते हैं कि अब्दुल्ला को अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहा था और ये तब्दीली उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। होता क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा फेम और इस शोहरत की तरफ निकल जाते हैं तो आप अपने डिज़ायर्स पर काबू नहीं रख पाते, आप अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते और आप कुछ गलत सरगर्मियों में भी मुलव्वस हो जाते हैं। और अब्दुल्ला के केस में ये हुआ। लेकिन अब्दुल्ला ने उसके बाद उस पर माफ़ी मांग ली, एक जो केस सामने आया, और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि मैं यहाँ पे तफसील से नहीं बयान करना चाहूँगा। लेकिन
अब ऐसा लग रहा है कि अब्दुल्ला सही डायरेक्शन में जाने लग गए हैं। लेकिन क्या ये सब कुछ म्यूज़िक की वजह से हुआ था? मतलब हो सकता है कि अब्दुल्ला के केस में अब्दुल्ला से उसका म्यूज़िक को लेके जो उसको फेम मिल रहा था वो कंट्रोल ना हो रहा हो, या उसको अपने नफ्स पे कंट्रोल ना हो रहा हो, उसका लोगों के साथ नया इंटरेक्शन जो होता है, नए लोग आपको मिलते हैं, आपको चाहने वाले मिलते हैं, या आप खुद किसी को मैसेजेस, क्योंकि अब्दुल्ला के केस में इस तरह की भी चीज़ें सामने आई थी कि आप खुद अगर किसी से इस तरह के मैसेजेस करते हो, इस तरह का इस तरह की कोई बात करते हो, तो उस पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। और अगर अगर हम कहें कि ये म्यूज़िक की वजह से ही हो रहा था, तो ये तो कंट्रोल इंसान को खुद पे होना चाहिए। मतलब मैं कहूँ कि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, मतलब कोई बहुत ज़्यादा कोई जानी मानी नहीं, लेकिन छूट थोड़ी बहुत जितनी, तो मैं कहूँ कि मुझे अगर कोई रब्ता करता है तो मैं फिर अपने ऊपर मुझे काबू होना चाहिए ना। तो इसमें मैं तो म्यूज़िक नहीं कर रहा। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये आप इसको म्यूज़िक के साथ रिलेट उस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर अब्दुल्ला को लगता है कि म्यूज़िक की वजह से वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो एक जिन चीज़ों पे उन्होंने माफ़ी मांगी उस हवाले से भी, और जो दूसरी चीज़ें हैं जो वो जो उनके दोस्त जिस चीज़ का जिक्र करते हैं, तो वो उस हिसाब से तो फिर अब्दुल्ला के लिए बेहतर है। लेकिन फिर भी इसको म्यूज़िक के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए कि ऐसा लगा ना कि अब जो जितने लोग म्यूज़िक कर रहे हैं अभी भी, जिस तरह आतिफ असलम है, जिस तरह से और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो जो म्यूज़िक कर रहे हैं वो शायद पता नहीं कितना कोई गलत काम कर रहे हैं, या वो लेकिन अब अब्दुल्ला का इसके ऊपर एक हमजा अली बासी ने जो पोस्ट लगा उसके ऊपर एक उनका स्टेटमेंट आया, वो भी डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले नताशा बेग ने कुछ ट्वीट किया और उसके ऊपर उनको काफ़ी रिएक्शन का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे कि अब्दुल्ला ने इतना अच्छा फ़ैसला किया, तो आप इसको क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहे हैं। तो म्यूज़िक इंडस्ट्री के जो लोग हैं ना, या जो उसके जो करीबी दोस्त हैं, या जो अब्दुल्ला को जानते हैं, उनको पता है कि अब्दुल्ला ने ये फ़ैसला क्यों किया है, और उसकी वजह म्यूज़िक नहीं है। उनको पता है कि अब्दुल्ला की ज़िंदगी में क्या चल रहा था, कितना वो अपने आप को अपने ऊपर से कंट्रोल खो चुका था, और कितना ज़रूरी था उसके लिए संभलना। तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बात को कि वो इस तरफ आया है। लेकिन वो उनको पता है कि असल मसला जो था, फसाद की जड़ म्यूज़िक नहीं थी। तो वो नताशा बेग ने एक दो ट्वीट्स किए पहले। उन्होंने कहा कि आई विल नेवर अप्रिशिएट दोज म्यूजिशियंस हु लीव बिहाइंड द करियर इन द नेम ऑफ अवेकनिंग, cause that proves the wrong narrative that has been attached with music. So please go ahead and congrats on your awakening, but do not make us look like villains in the process. उन्होंने यही बात की कि आप ज़रूर करें, आपको मतलब ठीक है, अच्छी बात है, हिदायत होनी चाहिए, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान ना आप ऐसी कोई स्टेटमेंट ना दें जिससे लगे कि जो आप बाकी म्यूज़िक कर रहे हैं वो विलन है, वो पता नहीं कितना गलत काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा योर एक्ट माइट बी समथिंग विच इस्लाम नेवर अप्रिशिएट्स, बट म्यूजिक इज़ डिवाइन एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनी सिंफुल एक्ट अनलेस यू आर अनेबल टू कंट्रोल योर नफ्स, एंड नफ्स कैन बिकम अ प्रॉब्लम इन एनी प्रोफेशन। इन्होंने भी वही बात की है कि आप किसी किसी बदकारी का, किसी गलत चीज़ का, किसी गुनाह को म्यूज़िक से ना जोड़ें। म्यूज़िक एक अलग चीज़ है। हाँ, अगर आपको अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं है तो आप म्यूज़िक कर रहे हैं, आप एंकरिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप रिक्शा चला रहे हैं, आप करीम ड्राइवर हैं, अगर आपको अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं है, आपके साथ मसले हैं कुछ और, तो फिर आप उसको म्यूज़िक के साथ लिंक ना करें। इनका बड़ा ही वैलिड किस्म का यहाँ पे पॉइंट था, लेकिन उसको गलत तरीके से लिया गया, क्योंकि लोगों को नहीं पता था ना कि अब्दुल्ला कुरैशी ने जो म्यूज़िक छोड़ा है और उन्होंने वो दीन की बात करना शुरू हो गए, तो वो उसकी वजह क्या है। और अल्लाह पाक सबको हिदायत है इस चीज़ की। लेकिन जो इनका पॉइंट है वो भी अपनी जगह पे ठीक है, उसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। फिर इसके ऊपर काफ़ी बैकलैश उनको आया, तो फिर उन्होंने कहा कि जी मुझे कोई मसला नहीं है, मैं बड़ी खुश हूँ अब्दुल्ला कुरैशी के लिए कि उनको वो हुआ है, और आपको किसी के मजहबी होने पे या किसी के मज़हब पर सवालात नहीं उठाने चाहिए कि अगर मैंने इस तरह की बात की है, नताशा ये कह रही हैं, तो मैं भी अल्लाह पाक की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहने वाली हूँ। तो दूसरों पर आप तनकीद ज़रूर करें, लेकिन इस किस्म की तनकीद मज़हब पे सवाल किसी के नहीं उठाना चाहिए। फिर उनको खैर बैकलैश आया तो उसकी उनकी वजाहत जो है वो सामने ही है। फिर हमज़ा अली बासी की तरफ से ना एक पोस्ट लगाई गई, और उन्होंने कहा उसमें उन्होंने कहा उस पर भी उनको वैसे काफ़ी बैकलैश का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग ज़रा जज्बाती हो जाते हैं ना इस बात पर। तो उन्होंने कहा कि जी म्यूज़िक इज़ नॉट कम्प्लीटली हराम,
उन्होंने पोस्ट लगा के उसमें बोला। हमज़ा अली अब्बासी की पोस्ट पे लोगों ने ज़्यादा तनकीद शायद इसलिए की क्योंकि वो पहले शोबिस से ख़ुद उनका ताल्लुक़ है और वो कुछ रियलिटी शोज़ वगैरह उन्होंने रिसेंटली होस्ट किए जिसमें वो आइटम नंबर पे काफ़ी गुस्सा हो गया, फिर उन्होंने कहा कि अच्छे गानों पे डांस किया करो। तो इस तरह की उनकी जो स्टेटमेंट्स थी उसके ऊपर लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया। बट द पॉइंट इज़ कि उन्होंने जब ये पोस्ट किया कि इट्स नॉट कम्प्लीटली हराम, तो फिर उन्होंने कुछ लिंक्स भी अटैच किए यूट्यूब के और उसमें उनकी जानिब से कहा गया कि ये आप सुन लें, ये पूरी सीरीज़ हैं अगर आप सुनना चाहते हैं समझने के लिए कि म्यूज़िक कब और क्यों हराम हो सकता है, क्योंकि वैसे तो इस पर कोई क्लियर कट कोई चीज़ है नहीं, लेकिन उस सीरीज़ को उन्होंने कहा आप सुन लें। अब्दुल्ला के लिए उन्होंने टैग भी किया। अब्दुल्ला ने वहाँ पे एक रिप्लाई दिया जिसमें मेरा ख्याल है सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई और सबको सबके सवालों के जवाब मिल गए। जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने कभी ये नहीं कहा अपने बयान में या अपने स्टेटमेंट में कि म्यूज़िक जो है ये हराम है या कुछ, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि इट्स लॉन्ग डिबेट, ये बहुत लंबी बहस है। और ये कहते हुए उन्होंने अपनी जो है एक और वजाहत यहाँ पर रख दी, क्योंकि बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि अब्दुल्ला हमारे सर्कल में रहता था और अब ऐसा लग रहा है कि उसने क्योंकि म्यूज़िक छोड़ दिया है, लेकिन साथ उसने ये कह दिया कि मज़हब की वजह से म्यूज़िक छोड़ा है, तो ऐसे लग रहा है कि बाकी जो लोग म्यूज़िक कर रहे हैं, मतलब अब्दुल्ला के जो दोस्त हैं सारे, वो गलत काम कर रहे हैं। लेकिन उस पर स्टेटमेंट अब्दुल्ला का ये हमज़ा अली अब्बासी के जो उन्होंने पोस्ट लगाई उसमें उन्होंने कमेंट करके वो अपना एक रिप्लाई दे दिया कि मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि म्यूज़िक जो है वो हराम है या ऐसी कोई चीज़, लेकिन ये अभी तक अब्दुल्ला की जानिब से सामने आया है। अब देखते हैं जी कि क्या तब्दीलियाँ अब्दुल्ला की ज़िंदगी में आती हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छी तब्दीलियाँ आएँ और अल्लाह पाक ने जिस तरह से अब्दुल्ला को हिदायत दी है उस तरह हम सबको भी हिदायत मिले, हम भी अच्छे रास्ते पे चल पड़े, दीन के रास्ते पे चल पड़े। लेकिन ज़ाहिर है दीन और दुनिया साथ साथ हैं और गुजारिश ये भी है कि जब भी आपको हिदायत मिल भी जाए तो आप कोशिश करें कि एक वहाँ पे कंट्रोवर्सी या तनाज़ा ना खड़ा करें। अगर आपने कोई स्टेटमेंट देनी है तो पूरी स्टेटमेंट दें। जिस तरह से अगर आप कोई कोई भयानक किस्म की कंट्रोवर्सीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं जिस पे वाकई आपको हिदायत मिलनी चाहिए, जो कि वाकई हराम है, जिससे वाकई आपको तौबा करनी चाहिए, तो आप लिखें कि आप इस वजह से तौबा कर रहे हैं। आप लिखें कि आप इस वजह से म्यूज़िक छोड़ रहे हैं या शोबिज़ की फील्ड छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं है। आपको सारा कुछ मतलब चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। इस तरह से दूसरे लोगों का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, वो उसकी भी हमें इजाज़त नहीं है। नाज़रीन, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।